ब्रह्मचारी जी के यहाँ ये महान साधनात्मक वातावरण से बहुत प्रसन्न हुए पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी, और फिर वहां से आगे बढ़े। आप निर्द्वंद निस्पंद योग द्वारा आत्माराम में लवलीन होते हुए वहां से चले। 7 मील आगे चले तो एक परम वैष्णव संत का आश्रम था। वो आश्रम ऐसा दूर से ही सजा हुआ था, लता पता, बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे फूलों की सुहावनी वनस्थली। बाबा को देखकर बड़ा आनंद हुआ। मालूम होता था मानो युगल सरकार का वन विहार हो रहा हो, मानो लखन लाल जी ने स्वयं अपने हाथ से उस वाटिका को तैयार किया हो श्री सियाराम जी के सुख के लिए। एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उसमें सुंदर वेदी बनी हुई थी। वहां आप जे भी पहुंचे तो आनंद विभोर होते हुए एक वैष्णव नाचते हुए रोते हुए बाबा के चरणों में लौटने लगे। बाबा आश्चर्यचकित, एक तो आश्रम की वो सुंदरता देख करके बाबा आश्चर्यचकित, और दूसरे ये कि वैष्णव ने देह ही देखा बाबा को, नाचने लगे, रोने लगे, चरणों में लौट गए। रोमांच अश्रुपात सारे प्रेम के विकार बाबा उन वैष्णव जी में देख रहे हैं, और वो वैष्णव बार बार रोते हुए कह रहे अहो भाग्य, अहो भाग्य, महत कृपा, महत कृपा। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बाबा बार उनको उठाया, बार बार चेतना ला रहे हैं। वो काफी देर में सजग हुए, स्वस्थ हुए। तब बाबा ने प्रेम पूर्वक पूछा कि पहली बार आपके दर्शन हुए, लेकिन आप तो ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे हमारा बहुत पूर्व से परिचय हो। आप तो ऐसे स्नेह रस में डूब रहे हैं जैसे आप हमें बहुत काल से जानते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आपका दर्शन कर रहा हूं। अगर कोई आपकी एकांतिक संकोच वाली बात ना हो तो आप बताने की कृपा करें। सैकड़ों महात्मा विचरते हैं, फिर आप ऐसी विचित्रता प्रेम की कैसे, क्या आपका परिचय है हमसे? तब वैष्णव संत रोते हुए बोले महाराज, आज ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि प्रिया प्रीतम श्री सियाराम जी चित्रकूट में वनस्थली में भ्रमण कर रहे। मैं चित्रकूट में हूं और वहां देखा कि वनस्थली में सियाराम जी भ्रमण कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। रघुनाथ जी वहां की लता पुष्प और फलों के रस वैचित्र गुण वैचित्र का विवेचन सियाजू को समझा। देखो ये अमुक फल है, ये अमुक पुष्प है, ये मीठा होता है, इसमें ये सौरभ होता है, ऐसे ऐसे वर्णन कर रहे हैं चित्रकूट की वनस्थली का दर्शन सियाजी को करा के। कोकिलादि पक्षीगण स्पष्ट नाम गुणगान करें, सियाराम 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 ऐसे गूंज रहा है। बड़े ही सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, बड़े ही रस वाले फल हैं। पल्लवों को तो देख करके ही आनंद बढ़ता है, इतने सुंदर पत्ते हैं। जुगल सरकार आनंद मगन होकर के उस वन में विहार कर रहे हैं। अद्भुत चांदनी खिली हुई है। श्री जुगल सरकार के मंजुल मंगलामोद रूप विहार को निहार कर मैं मुग्ध हो रहा। मेरे आनंद अश्रु झरझर बरस रहे। विहरण करते हुए युगल सरकार करुणा वरुणालय मेरे आराध्य देव आए और कहा कि देख आज तेरे बड़े भाग्य खुलने वाले हैं। मैंने कहा मेरे तो भाग्य खुल गए हैं क्योंकि आपका दर्शन हो रहा है। बोले नहीं, मेरे दर्शनों से भी अधिक महत्वशाली दर्शन होने वाला है तेरे को। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने ये सुनकर कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में तो आपके सिवा और कोई महत्व है ही नहीं। ये महत्ता, ये विशेषता आप जो बोल रहे हैं कि मेरे से भी बढ़कर दर्शन होंगे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे मेरे प्राणाराध्य, ये बात आपकी मेरे समझ में नहीं आ रही। तब उन्होंने बताया कि मेरे से अधिक बढ़कर मेरे में तन्मयता को प्राप्त किए हुए भक्त जन होते हैं। वे तो साक्षात तन्मयता की मूर्ति, अभेद भक्त। जो ज्ञानी है वो अभेद भक्त है और जो प्रेमी है वो भेद भक्त है। दोनों प्रभु के हित जन है। ब्रह्मवेत्ता मेरे से भी अधिक पूजनीय है। आज आत्माराम महापुरुष तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे और उनके दर्शन से तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा। ऐसा कहते ही चित्रकूट की वनस्थली और युगल सरकार वो लीलांतर ध्यान हो गई। तो सुबह से मैं रोता हुआ इंतजार कर रहा था। जे भी आपको देखा, अंदर सियाराम जी ने कहा यही है जिनके लिए मैंने स्वप्न में आदेश किया, ध्यान में आदेश किया। तो अहो भाग्य मेरे, आज आपके दर्शन हो गए। महाराज जी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे आनंद कंद भगवान कितना प्यार करते हैं, आगे से आगे कैसे सूचना पहुंचाते चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत दुलार भरी इस चेष्टा से उड़िया बाबा बहुत हृदय में द्रवित हुए। कोई भी ऐसा नहीं जो इनके प्यार से बच जाए। ज्ञानियों की श्रोमणी जनक जी राम जी को देखते ही विकल हो गए थे। कैसा प्रभु प्यार करते हैं, उड़िया बाबा बार बार हृदय में विचार कर रहे हैं। कैसी उनकी दैवी शक्ति आगे से आगे व्यवस्था कर रही है।
योगक्षेमम वहाम्यहम का साक्षात्कार बाबा को हो रहा है। ज्ञानी तो आत्मयी में मतम, यानी साक्षात मेरी आत्मा है, वो आत्मा से बढ़कर किसी से प्यार नहीं होता। ये बाबा देख रहे हैं कि प्रभु मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। वैष्णव की सेवा स्वीकार की। क्या सेवा? सूखे सत्तू वो बाबा को पवाए। बाबा कह रहे थे कि सत्तू में जो स्वाद मिल रहा था पूछो मत, क्योंकि प्रेम से डूबे हुए वैष्णव, ये दैन्यता और प्रेम से वो वस्तु का स्वाद महान हो जाता है, और अहंकार और प्रेम शून्य से चाहे जितनी महान वस्तु हो, स्वाद रहित हो जाती है, बेकार हो जाती है। फिर उन वैष्णव से आज्ञा लेकर के आप आगे बढ़े। श्रृंगी रामपुर में श्री कुक्कू बाबू के स्थान पर पहुंचे। आपने सुन रखा था यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष अजात भिक्षु स्वामी शिवानंद जी महाराज रहते हैं। वे एक बहुत ही दिव्य कोटि के महापुरुष। उनका शरीर सुगठित विशाल पहलवान जैसा। वो इंदौर महाराज के दरबार के पहले पहलवान थे, वहां से वैराग्य हुआ तो बहुत वैराग्यवान होकर भजन किए, जिससे उनकी ऐसी स्थिति हुई। तो उनका आज भी ऐसा प्रभाव था, वो जहां बैठ जाते थे वहीं बादाम मिश्री काजू का ढेर लग जाता था। संतों का एक अपना प्रभाव होता है। बड़ी अद्वैत निष्ठा के वो प्रेमी महात्मा थे। बाबा उनके पास गए दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्ता देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयम कुरु। लोक देह शास्त्र का अनुवर्तन छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, निवृत्त हो जाओ सबसे, शरीर से, संसार से, सबसे निवृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परम निवृत्ति का उन्होंने उपदेश किया। रात्रि में उनके साथ आपका सत्संग हुआ। आपने कहा कि निर्विकल्प समाधि के बिना ज्ञान निष्ठा सुदृढ़ परिपाक नहीं होती, किंतु दावे के साथ कहता हूं कि यदि ब्रह्मबोध हो जाए तो निर्विकल्प समाधि की भी आवश्यकता नहीं, हर समय उस समाधि में ही रहता है। पर ऐसा अनुभव हो जाए। अजाति भिक्षु कोई भी भिक्षा दे दे, उस पर यह नहीं देखना किस जाति का है, बस उतने से ही निर्वाह करना और निरंतर भजन में डूबे रहना। स्वामी शिवानंद जी ने आपसे कहा कि असंग रहना, जीवन में कभी किसी से ममता ना होने पावे, सावधान रहना, निरंतर अध्यात्म चिंतन में रहना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जित संग दोषा, किसी से ममता ना होने पावे। ध्यान रखना भगवान की माया अघटन घटना पटी ऐसी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी को भी फंसाने में देर नहीं लगती, इसलिए सावधान रहना। मनीराम की सलाह पर कभी विश्वास मत करना, मन को कभी खाली मत रहने देना, ये बड़ा शैतान है, खाली होगा पटक देगा। हर समय भगवत चिंतन, आत्म चिंतन, शास्त्र चिंतन, इष्ट चिंतन, एक क्षण खाली रहना भी महापाप है, ऐसा शिवानंद जी ने पूज्य बाबा को उपदेश किया। आगे बढ़े। एक संत ने बताया कि हाय हाय, लोग हड्डी या बाल पड़े हों तो बचा के निकलते हैं, लेकिन शरीर से प्रेम करते हैं जिसमें और कुछ नहीं है, यही हड्डी मांस रक्त मल मूत्र बाल, इससे प्रेम करते हैं, इससे अपना स्वरूप मानते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं। महाराज जी ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे जितनी सुंदरी स्त्रियां हों उनके समीप रहने पर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आवे, चाहे जितना सुंदर भोग स्वादिष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी रसेंद्री कभी लालायित ना हो, कभी शरीर का कोई द्वंद्व हमें परास्त न करे। मैं इस शरीर के साथ मुर्दे जैसा व्यवहार करूंगा, कभी इसको अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। भूख प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। काम क्रोधादि मन के विकार है, मेरे नहीं। मिटिया मेट कर दूंगा इन सबको। यह है साधक का दृढ़ निश्चय, ऐसा ही होना चाहिए। या हम इतने कमजोर हो गए, अरे मन नहीं लगता, अरे अब रह नहीं पाते, ये सब क्या? आप जितना भयभीत होते जाएंगे दुश्मन उतना ही चढ़ता चला जाएगा। आपके पास साधन बल है, आश्रय बल है, शरणागत जन है, मिटिया मेट कर दूंगा। मरना तो है ही ना, जीते जी मार दो तो महात्मा हो जाओगे, बस अंतर इतना ही। मरा तो है ही, मरेगा तो है ही। कितनी बार मर चुके हो, नई बात थोड़ी होने की आप पहली बार मरेंगे, बहुत बार मर चुके हैं। प्रतिक्षण मरी तो रहा है शरीर, आप जान नहीं रहे। एक बार हिम्मत करो और निकलो इस विषय दलदल से, देखो आप आनंद के समुद्र में डूबेंगे। पर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आज दृढ़ निश्चय करो और एक सप्ताह के अंदर जिस दृढ़ निश्चय में आप चलोगे उसी का प्रश्न आ जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जहां आप कमर कसोगे वहीं घसीट के गिरा दिए जाओगे, और जब गिरे पड़े हो तो कोई बात नहीं। और जहां आप चलने की कोशिश की वहीं आपको फिसलन डाल दी जाएगी। तभी तो जब हम सोचते हैं भजन करना तभी ये बाधाएं आ जाती है। आएंगे कि नहीं? क्या भाई, परम पद पे आरूढ़ होने जा रहे, जीवन मुक्त होने जा रहे हो, ये दुश्मन बहुत काल से सता रहे, ये ऐसे छोड़ देंगे क्या? जहां देखा किसने कमर कसी कि आज सत्संग में सुना, बस आज ऐसे चलेंगे, वहीं गिरा देगा। बस आप सावधान रहना,
कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं भोगूंगा। अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशई हो, दृढ़ निश्चय। आप एक संत के दर्शन किए जो एक स्थान में ही रहते थे, वो आसन नहीं बदलते थे, जहां बैठे वही। आप आश्चर्य मानेंगे, एक संत के दर्शन हुए सिसोलर, जब बिंदौर इछावर उधर जब भ्रमण कर रहे थे हम, तो सुनने को मिला कि एक संत 20 वर्ष से एक आसन में है। गप है, ऐसा लगा। तो एक परमहंस जी मिले, तो उन्होंने कहा कि सिसोलर किधर है? तो हमें तो पता नहीं, बोले हमने सुना है कि एक महात्मा है जो 20 वर्ष से एक ही आसन पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। हमको हमने भी सुना है। तो बोले चलते हैं। फिर पूछते पूछते 3 दिन में वहां पहुंचे सिसोलर। वो आश्चर्य की बात, बिल्कुल आंखों देखी बात। जब वहां पहुंचे तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे कहीं कोई मेला लगता है ना, किसी भगवान की कोई ऊपर उत्सव में, ऐसे लोगों की अपार भीड़, बाहरी गाड़ियों की भीड़। और जब वहां पहुंचे तो देखा एक कमरे में एक आसन पर वो लेटे हुए थे, बस मुर्दावत चेष्टा, थोड़ी देर में एकदम ऐसे देखते ऐसे। और उनकी पूजा ऐसे हो रही थी जैसे देवी देवताओं की नहीं होती, गांव में लोग करते हैं, बलिहारी जाओ गुड़ और घी मुंह में लगा रहे, जल ऐसे नहीं करते, ठीक ऐसे पूजा हो। कुत्ता आया, सबके बीच से पेड़ा खा के उनके मुंह से ऐसे चला गया। कोई मतलब बिल्कुल फ्री, कोई शासन नहीं, तुम चढ़ाओ दूसरा उठा ले गया, कोई मतलब नहीं था। और वो एक घर में थे। उस प्रसंग वहां बताया लोगों ने कि एक सिद्ध रोटीराम बाबा उनके गुरु भाई थे। तो रोटीराम, इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई थी, तो रोटीराम बाबा को अंतिम लीला बड़ी विचित्र हुई थी। उनके भक्तजन बैठे थे, उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, हमारे जाने का समय आ गया। तो वो 9 बजे रात्रि में गुफा में जाते थे। तो उनके सेवकों को लगा गुफा में जाने के लिए कह रहे, और जब गुफा में गए, सुबह जब प्रायः गुफा के बाहर मिलते थे लेकिन नहीं मिले, तो अंदर गए तो देखा तो इतनी उनकी ये गर्दन की इतनी चिरैया जिसे कहते हैं, उसे कोई काट दिया था। ऐसे महापुरुष को पता नहीं क्या लीला, जैसे पूज्यपाद महाराज को गड़ा, ये बड़ी विचित्र लीला है। और वो भिक्षा करने गए थे, वो उनके गुरु भाई थे रोटीराम बाबा के, सिसुलर वाले महाराज जी। तो वो भिक्षा करने, जो उन्हें बताया कि महाराज को तो उनका ऐसा सत संसार, बस लेट गए। 20 वर्ष से लेटे थे, वैसे ही लेटे थे, ना कभी शौच ना कभी यही आश्चर्य सुन के तो गए थे देख ले अपने लोग, ना कभी। आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, उन परमहंस जी को भी नहीं था। वो रास्ते में, ये 3 दिन लगे थे वहां पहुंचने, वो रास्ते में यही कहते थे, जब उनके मुख में पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है, तो शरीर धर्म है, लघुशंका होगी, शौच होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मान सकते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी अपने योग बल से शौच लघुशंका आदि रोक सकता है, लेकिन 20 साल से। और वहां जाने पर बिल्कुल ऐसा ही कोई संशय नहीं रह गया। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे परमहंस जी, जो साथ गए, उनका बिल्कुल पक्का यही स्थिति है। बोले मुझे कोई संशय नहीं, इनकी स्थिति देख के, ज्ञान की ऐसी भूमिका पे है, ये सब कुछ सामर्थ्य युक्त है। ऐसे दर्शन हुए महापुरुष के। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी दिव्य भूमिकाएं भगवत मार्ग में होती महापुरुषों की। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती थी, बिल्कुल बालवत सरल मूर्ति। उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के, ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ, ओहो साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मानंद, मतलब मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। आश्चर्य की बात है, ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, सरल मूर्ति, स्वाभाविक, ऐसे मतलब जैसे मूर्ति विराजमान। कितने आश्चर्य की बातें हैं। जीते जी साक्षात चिदानंद स्वरूप देह भी हो गया, नहीं तो मलमूत्र त्याग करना। कभी किस वहां सिसोलर के आसपास जो साधक जन मिले, उनसे भी पूछा गया कि कभी रात्रि में तो सोच, बोले यहाँ रात्रि दिन भीड़ लगी रहती है, प्रकाश रहता है, रात दिन भीड़, 1 मिनट भी कभी बाबा खाली नहीं रहते, और भीड़, और कोई इनका निजी सेवक नहीं वहां कि भाई ये बात प्रचार प्रसार की जा रही, कोई सेवक नहीं। जब कुत्ता चढ़, अगर पेड़ा ऐसे, गांव की महिलाएं बलिहारी जाओ, थोड़ा जल डाले, थोड़ा पेड़ा दे, तो कुत्ता आसपास थे, वो दौड़ के चढ़ जाते, पेड़ा खाते चले जाते, कोई रोक नहीं, कोई टोक ले। किसी ने 1100 रुपए चढ़ाए, वो दूसरा उठा के ले गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा था भगवत प्राप्त महापुरुषों की बड़ी विचित्र लीला, इसलिए जानना बड़ा कठिन है। आप उन महापुरुष के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। फिर गंगा जी के उस पार ढाई घाट है, जहां विरक्त संतों का समागम, काफी दिन वहां भी रहने को मिला। गंगा किनारे ढाई घाट है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के आगे। बड़े बड़े वीतराग महापुरुष उस समय जब हम भ्रमण कर रहे थे, उस समय भी थे वहां। विरक्तों के शिरोमौर महापुरुष जन त्याग मूर्ति वहां सब विराजमान थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज से पूज्य बाबा का मिलन हुआ। वो बड़े शांत मूर्ति, सदैव स्वरूप में मस्त रहते थे।
जब कोई प्रश्न करता तो बहुत कम शब्दों में उत्तर दे देते। यदि विरक्त और वैराग्यवान मतलब भगवत मार्ग का पथिक है तो ही उत्तर देते। यदि देखते केवल ये विषयी प्रश्न करता है तो मौन रहते, कुछ नहीं बोलते। अपने जीवन में विरक्ति, निवृत्ति, उपरति, इस पर वो बहुत जोर देते थे। आपका कथन था कि भगवान से राग और संसार से वैराग्य, यही साधु का जीवन का सार है। जीवन का सार संसार से वैराग्य और भगवान से राग। जैसे सुसुप्ति अवस्था में रहता है ऐसा साधु जागृत अवस्था में रहे। सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ है, ऐसे ही संकल्प विकल्प रहित एकमात्र प्रभु में स्थित, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। महाराज आत्मानंद जी ने कहा धन का त्याग तो सरल है, परंतु एकांत में स्त्री प्राप्त हो जाए और उसका त्याग होना अत्यंत कठिन, इसलिए साधक सावधान रहे। स्त्री साधक पुरुष शरीर के आकर्षण से, पुरुष शरीर साधक स्त्री शरीर के आकर्षण से और किसी भी शरीर के कामासक्त आकर्षण से सावधान रहे। स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलाप क्षवेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूता न गृहस्थो गस्त्रयस्त्यजेत। कह रहे थे कि साधक जो वैराग्यवान है वो सदा सावधान रहे, कभी किसी भी तरह से स्त्रियों का दर्शन, स्त्रियों से संभाषण, स्त्रियों के साथ खेलना, ये सब ना करे। यदि गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत संयम से रहकर भगवत आराधन में लगे। दोनों के लिए सावधानी यह है कि किसी भी जीव को मैथुन धर्म से युक्त ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो हटा लेना चाहिए किसी भी जीव को। महाराज सौभरी एक मछली को ही इसी मैथुन धर्म से युक्त देख करके विचलित हो गए थे। शास्त्र आज्ञा करता है, संत जन आज्ञा करते हैं, कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार अचानक दृष्टि चली गई, सावधान, दोबारा मत देखो। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने पूज्यपाद सिउड़िया बाबा को ये आज्ञा करी। मांस का विकार है ये शरीर, मांस का लोथड़ा पड़ा रहने दो, इससे प्यार मत करो। कानों से कम सुनो, वाणी से कम बोलो, ज्यादा सुनो मत, ज्यादा बोलो मत। शरीर के साक्षी रहो, शरीर मत बनो। अपने पास विषयी प्रपंची पुरुष को 5 मिनट भी बैठने मत दो, या तो तुम उठ जाओ या उसको उठा दो। संतों का सिद्धांत है, उससे चलोगे तो आनंदित रहोगे। जो तुम्हारे पास आवे, फल मिठाई मेवा जो भी चढ़ावे, उसी को वापस कर दो, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं इस फल मिठाई मेवा की। आप एकांत में रहते 125 वर्ष की आयु तक भजन किया और अंतिम समय गोबर से भूमि लिपवाई, कुशासन बिछाया, नया गेरुआ वस्त्र धारण किया और प्रणों का उच्चारण करते हुए प्रभु में लीन हो गए। जो जीवन में सावधान चलते हैं उनको निश्चित निश्चित परमानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद जी महाराज से मिलकर के बाबा को और आनंद की अनुभूति हुई। वो फिर इस पार गंगा के, क्योंकि 2.5 घाट इधर है गंगा के, और आप इधर इधर जा रहे थे तो उधर मिलके फिर इधर आ गए। अब आप ऊपर की ओर चलने लगे। असंगता, निस्पृहता, निश्चिंतता। आपको लगा कि थोड़ी देर एक बंबा मिला नहर टाइप, उसके किनारे किनारे चलने लगे। आषाढ़ महीना लग चुका था तो आपने विचार किया कहीं चतुर्मास करेंगे। वर्षा ऋतु का संकेत हो रहा था, पुरवैया की वायु चल रही थी, बादल बिजली तड़क रही थी।